ओके अब यहाँ पर एक और पॉइंट है दैट द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पेव द वे फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो उसको अब हम देखेंगे। यूएनईपी भी बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है विच वी हैव टू अंडरटेक। ओके, यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, काइंडली आप देखें प्रीलिम्स का ये पॉइंट है, ठीक है। यूएनईपी एक स्टेटमेंट है। यूएनईपी इज एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पर एजेंसी ऑर्गन में डिफरेंस पता रहना चाहिए आपको। अगर यूएन लगा है तो इसका मतलब यूएन का पार्ट तो है वो, ठीक है, बट क्या वो ऑर्गन है या क्या वो एजेंसी है? ठीक है, तो लाइक क्लियरली यूएनईपी इज एन एजेंसी, ठीक है। अब ऑर्गन में बहुत इजी है पता लगाना, क्योंकि अगर ऑर्गन नहीं है इसका मतलब अगर यूएन है नाम में, मान लो कि यूएन समथिंग समथिंग है, ठीक है, आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन दिया प्रीलिम्स में, उसमें लिखा हुआ है यूएन, ठीक है, तो और उसके बाद में ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप ऑर्गन सारे पता कर लोगे, जैसे यूएनएससी हो गया या इस टाइप के ऑर्गन्स है, देयर आर इन टोटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और आप उसको अगर पढ़ के चले जाओगे तो आपको पता, आप वहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रीलिम्स का पोटेंशियल क्वेश्चन है, इफ इट इज एन एजेंसी और ऑर्गन। तो यूएनईपी इज एन एजेंसी, ठीक है। इट कोऑर्डिनेट्स द यूएन's environmental activities, okay, and it assists developing countries, very important, डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट करता है इन इम्प्लीमेंटिंग इन्वायरमेंटली साउंड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। तो बेसिकली आपको पता है ना, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, आई थिंक आई हैव डिस्कस दिस, कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में एक डिबेट चलता है कि जो अभी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट है, दैट इज बिकॉज you had done the pollution, right? Because जो आप देखोगे per capita emission of the developed countries, that is many times more than what is of India or what is of China या what is of African countries. तो वो बेसिकली जो यूएनईपी है वो असिस्ट करता है। हाउ इट असिस्ट? बी इट फंडिंग, अगर मैं मान लो बोलूं कि वी हैव टू गो 100% सोलर, तो उसमें इट रिक्वायर्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो देर इज अ कंट्री, मान लो कि गैबॉन है, लाइक देर इज अ कंट्री बेनिन, सूडान, इस टाइप के जो कंट्रीज हैं अफ्रीका में, जिम्बाब्वे, तो कैन दे अफोर्ड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स? नो, द आंसर इज नो, दे कैन नॉट अफोर्ड। तो अब कैसे करना है? तो जो यूएनईपी है तो इट बेसिकली असिस्ट कैसे करती है टू गेट फंड्स, वो भी हम देखेंगे। फंडिंग, इन्वायरमेंटल फंडिंग, एंड इफ यू आर फॉलोइंग द करंट अफेयर्स चैनल तो वहां पर भी मैंने काफी बात किया है इन्वायरमेंटल फंडिंग के बारे में, एंड इट इज अ हॉट टॉपिक। अभी जो COP27 हुआ था ना शर्म अल शेख में, इजिप्ट में जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उसमें सबसे बड़ा, द बिगेस्ट जो टॉकिंग पॉइंट था दैट वाज फंडिंग, कि देयर शुड बी अ कॉमन फंड where the developed countries will fund, will put in money, or that money will be disbursed to the developing countries. तो kindly keep an eye on that, उसको आप अच्छे से करें। prelims and mains both में वो आ सकता है, and it could also be a potential topic for your essay। लाइक आई टोल्ड यू ना, जो सेक्शन ए में जो एसेज आता है वो इसी टॉपिक्स के अराउंड वो करता है, बिकॉज सेक्शन बी इज योर फिलोसॉफिकल एसे, राइट? सेक्शन ए में इसी के अराउंड घूमता रहता है। तो अगर इन्वायरमेंटल टॉपिक्स आप अच्छे से करके जाएंगे तो आपको एसे के पेपर में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन इट हैज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अमंग यूएन एजेंसी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए यूएन एजेंसी में। मान लो कि UNHCR है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, तो जो इट इज ऑल्सो एन इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। मान लो कि वो रेफ्यूजीज के माइग्रेशन से कोई एक पर्टिकुलर एक वाइल्ड लाइफ वाला एरिया है, सेंसिटिव वाइल्ड लाइफ एरिया है, वहां से रेफ्यूजीज जा रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड द कंट्री इज सेइंग कि मैं जाने नहीं दूंगा दैट बिकॉज ये सेंसिटिव एरिया है। तो वहां पर यूएनईपी विल हेल्प UNHCR, ठीक है।
तो यूएनईपी का काम असिस्ट में भी है। एंड यूएनईपी इसमें एक और पार्ट है दैट इट डज नॉट डील विथ क्लाइमेट चेंज और इट डज नॉट डील विथ डेजर्टिफिकेशन। उसके लिए अलग से यूएनसीसीडी है फॉर द जो डेजर्टिफिकेशन के लिए अलग से, जैसे हमने पढ़ा था ना, देयर इज वन ओनली वन, there is a sole organization which tackles United Nations Conventions on combating desertification एंड क्लाइमेट चेंज जो है ये यूएनएफसीसी करता है, ठीक है। तो इसका जो मैंडेट है वो all the environment problems, UNEP's mandate is related to all the environmental problems minus climate change and minus desertification, ठीक है। तो काइंडली ये इसमें आप देखो, इसको आप ना मार्क कर लेना, इफ यू आर मेकिंग द नोट्स तो ये वाला पार्ट मार्क कर लेना, बिकॉज दिस इज अ पोटेंशियल प्रीलिम्स ट्रैप। यूएनईपी किससे डील करता है? एटमोस्फेयर से डील करता है, ग्रीन इकोनॉमी, मरीन एनवायरनमेंट, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस। तो ये पांच ये है। इस तरीके का आप बना सकते हैं इफ यू आर शॉर्ट ऑन पॉइंट्स। अगर यूएनईपी पे जीएस3 में क्वेश्चन आ गया तो आप इस तरीके से अपने इंट्रोडक्शन के बाद बना सकते हैं। तो दिस विल हेल्प इन फिलिंग द स्पेस एंड गेटिंग यू सम गुड मार्क्स, ठीक है। एजेंसीज कौन कौन सी सपोर्ट करता है? अब एजेंसीज को भी हमने पढ़ना है, ठीक है। तो आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जो आईपीसीसी है इसका बेसिकली ये इट इज सपोर्टेड बाय द यूएनईपी एंड ओके, देयर इज अ क्वेश्चन बाय आई थिंक उदित जी पूछ रहे हैं दैट हाउ डज यूएनईपी असिस्ट इन मूवमेंट ऑफ रेफ्यूजीज। सी मैंने एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दिया था, उस वो पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था दैट अगर कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ जाए विच इज ओवरलैपिंग राइट विथ अदर अदर ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कि रेफ्यूजीज का मूवमेंट के वजह से कोई एक सेंसिटिव एरिया से मूव कर रहे हैं। अभी जैसे रेफ्यूजीज है ना, रेफ्यूजीज आर मूविंग फ्रॉम वेयर, रेफ्यूजीज आर मूविंग अक्रॉस यूरोप। और मान लो कि सर्बिया से गुजर रहे हैं, एक एग्जांपल है, सर्बिया इज अ कंट्री इन सेंट्रल यूरोप, और सर्बिया में एक नेशनल पार्क है जहां पर एक पर्टिकुलर डियर रहता है, ठीक है। एंड द सर्बियन गवर्नमेंट इज सेइंग कि भाई उस पार्क से अगर रेफ्यूजीज जाएंगे जो कि दूर से आ रहे हैं, टर्की से आ रहे हैं, तो वो पार्क के रेंडियर्स का हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, देयर विल बी अ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। तो जो यूएनएचसीआर है विच इज मॉनिटरिंग दी ये दिस पार्ट दी मूवमेंट ऑफ रेफ्यूजीज विल सीक द हेल्प ऑफ यूएनईपी कि आप भाई सर्बियन गवर्नमेंट से बात करो, ये मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है इन्वायरमेंटल वाला। तो यूएनईपी विल टॉक टू द सर्बियन गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द यूएनएचसीआर जो कि ट्रैक कर रहा है मूवमेंट ऑफ रेफ्यूजीज, एंड इट विल से कि भाई अच्छा हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, एंड काइंडली अलाउ देम टू पास, हम आपको कंपनसेट कर देंगे या आप ऐसे कर देंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस विल कंपनसेट यू, या हम रेफ्यूजीज का जो रूट है वो चेंज कर देंगे। यू गेटिंग द पॉइंट? तो आगे इफ आपको ये आपका डाउट क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लास्ट में आप पूछ लेना तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी बेसिकली 1988 में फाउंड था। इट वाज फाउंडेड इन 1988 बाय वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी। प्रीलिम्स क्वेश्चन, दिस इज अ प्रीलिम स्टेटमेंट, किससे फाउंड हुआ था, ठीक है। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी जीईएफ, यूएनईपी ऑल्सो, यूएनईपी जो है वो जीईएफ को भी ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द मल्टीलैटरल फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एंड एक और प्रीलिम्स का ट्रैप है दैट इट इज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। यूएनईपी जो यूएनईपी है ये इट इज नॉट द सोल, इट इज नॉट अ सोल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इट इज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो जो ये मल्टीलैटरल फंड एस्टैब्लिश है अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वी आर गोइंग टू स्टडी द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एज वी प्रोग्रेस, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। जीईएफ जो है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी उसको सपोर्ट करता है, एंड जो मल्टीलैटरल फंड है अंडर ये, बट इट इज नॉट द सोल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो ये प्रीलिम्स में ट्रैप आ सकता है, ये आपसे बोल सकता है कि इट इज द सोल, तो वहां पर गलत हो जाएगा। Then it is also a member of the UN Sustainable Development Group UNSDG 1987। इसके जो UNEP है इसके एजिस में
जो 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो एस्टैब्लिश हुआ था। आपको पता होगा कि 1980s में एक बहुत पैनिक सेट हुआ था कि 2010 तक ओजोन लेयर पूरा डिप्लीट हो जाएगा। तब उसके मतलब वहां पर से जो पैनिक हुआ था, फिर वहां से देन दे स्टार्टेड विद द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और आज के डेट में हमारा जो ओजोन लेयर है दैट हैज गॉन टू व्हाट इट वाज बिफोर 1960s। मतलब अगर आप देखोगे सक्सेसेस में, इन्वायरमेंटल कन्वेंशन का जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल प्रोमिसेस हैं कि भाई 2010 तक हम ये कर देंगे, 2020 तक हम ये कर देंगे, वो दैट दैट हैव फेल्ड। बहुत हमने बहुत एक बड़ा लिया था कि हमारा जो एमिशंस है हम नेट जीरो हो जाएंगे। बहुत सारी कंट्रीज ने 1980s 1990s में बोला था कि 2010 तक तो भाई नेट जीरो हो जाएंगे, बट अब आप बोल रहे हैं कि 2070 हो जाएगा, 2060 हो जाएगा। इंडिया इज सेइंग कि 2070 तक हो जाएगा, फ्रांस इज सेइंग कि 2050 लग जाएगा या 40 लग जाएगा। तो वो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन का सक्सेस रेट या कन्वेंशन का सक्सेस रेट इज वेरी लो। बट जो भी सक्सेस हुआ है, सबसे बड़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है एग्जाम्पल। और अगर इंडिया का मैं एग्जाम्पल दूं तो सोलर एनर्जी का एग्जाम्पल है। हमने बोला था कि 2022 तक वी आर गोइंग टू मेक 75 गीगावाट्स रिन्यूएबल। भाई हमने वो पहले ही कर लिया। तो दो एग्जांपल्स अगर आपको देना है अपने आंसर्स में या एसे में, तो यू कैन कोट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एज अ सक्सेस ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ वेयर ऑल द कंट्रीज केम टुगेदर एंड सेव द ओजोन लेयर। एंड यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जांपल ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी पुश, बिकॉज हमने पहले ही कर लिया। हमने बोला कि भाई हम एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करेंगे बाय 2022। हमने वो 2 साल पहले ही उसको अचीव कर लिया। ठीक है। देन यूएनईपी ऑल्सो हेल्प्ड इन 2012 का मीनामाटा कन्वेंशन में। तो मीनामाटा इज बेसिकली अ बे, इसको भी हम डिटेल में करेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लें कि इट इज बेसिकली अ बे इन जापान। और मीनामाटा में मर्क्यूरी पॉइजनिंग बहुत हो रही थी। तो जो फिशेस होता था ना वहाँ का, उसको कंज्यूम करके काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे थे लोकल पॉपुलेशन में। तो इसीलिए मीनामाटा कन्वेंशन वो मर्क्यूरी पॉइजनिंग और जो वाटर बॉडीज है उसमें उसको टैकल करता है। ठीक है। देन सोलर लोन प्रोग्राम यूएनईपी, अगर डोमेस्टिक एग्जांपल दे तो यूएनईपी प्लस जीओआई, अगेन अ प्रीलिम्स एग्जांपल। ठीक है। प्रीलिम्स का स्टेटमेंट बन सकता है कि हु इज स्पॉन्सरिंग द सोलर लोन प्रोग्राम। यूएनईपी के जगह आपको बोल देगा यूएनएफसीसी, आपको बोल देगा वर्ल्ड बैंक, आपको बोल देगा आईएमएफ। चार ऑप्शन हो जाएगा सोलर लोन प्रोग्राम। सी द स्टेटमेंट। Question is, the solar loan program is being implemented along with the GOI, government of India, by example, option A UNEP, option B WB World Bank, option C IMF, या ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो वहां पर आप यूएनईपी कर देना। And UNEP also hosts the Secretariat of CBD, Convention on Biological Diversity, Minamata Convention on Mercury, कन्वेंशंस ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज सीएमएस, और साइट्स। साइट्स भी हमने अभी किया ना, जो ट्रेड होता है इसमें एनिमल्स में, उसके भी उसके बारे में भी हमने देखा। ये देखो आप, इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा, तो साइट्स को भी यूएनईपी उसका सेक्रेटेरिएट होस्ट करता है। तो जो सेक्रेटेरिएट होस्ट करता है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ताकि जो साइट्स के सिग्नेटरीज हैं वो यूएनईपी के हेडक्वार्टर्स में जाके बैठ सकें एंड वहां पर डिस्कशन कर सके। और जो साइट्स के जो एम्प्लॉयज हैं वो यूएनईपी के सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, बिकॉज बेसिकली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशन, टू ऑल दीज कन्वेंशंस। अब बात करते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो बेसिकली इट वाज एस्टैब्लिश ऑन द ईव ऑफ द 1992 अर्थ समिट। तो लाइक हमने डिस्कस किया ना कि 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था, राइट। दैट वाज द दैट वाज द स्टार्टिंग। बट जो पुश है, like जो मेजर पुश है, दैट वाज नॉट इन 72 बट दैट हैपेंड इन 1992 अर्थ समिट। अब हम 1992 अर्थ समिट इज आल्सो नोन एज द रियो अर्थ समिट, बिकॉज दैट हैपेंड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ठीक है। तो वहां पर 1972 वाला जो था दैट वाज द बिगनिंग, वेयर एज अभी का
1992 का इट वाज द मेजर पुश, जिससे सारे जो इन्वायरमेंटल जो लेजिस्लेशंस है या इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस है, दैट गॉट द पुश या दैट गॉट स्ट्रीमलाइंड। एंड जीईएफ जो है, इससे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में। इफ यू ओपन दी प्रीवियस ईयर पेपर्स, अभी हम करेंगे भी प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें यू विल रियलाइज कि जीईएफ पे ऑलरेडी देयर हैज बीन अ क्वेश्चन, एंड आई थिंक 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, एंड इट वाज अ वेरी वेल क्राफ्टेड क्वेश्चन बाय यूपीएससी। then established on the eve of 1992 Earth Summit, and it is an independently operating financial organization. You have to very much see this: independently operating financial organization. ये it is a trap, again a trap of prelims, ठीक है। independently यहां पर क्या हो सकता है, ये आपको बोलेगा it operates under। अभी इंडिपेंडेंट के का उल्टा क्या होता है, अंडर में किसी के, तो इट ऑपरेट्स अंडर जीईएफ। ये जीईएफ जो है, इट ऑपरेट्स अंडर एक्स वाई जेड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, मतलब भरा हुआ है, तो वो आपको पूछ सकता है, ठीक है। एरियाज ऑफ ऑपरेशन: जीईएफ प्रोवाइड्स ग्रांट्स फॉर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, रेड प्लस, ये हम देखेंगे फॉरेस्ट से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर, persistent organic pollutants। आपको जैसे मैंने पहले बताया दैट इस बार थीम है, बहुत बड़ा थीम है, बिकॉज जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी इजिप्ट वाली, उसमें सिर्फ इसी पे बात चली थी, भाई पैसे पैसे दोगे हमें, आपका जो आपका गंद गंद जो फैलाया हुआ है आपने, जो डेवलपिंग कंट्रीज, जो अगर हम थोड़ी देसी भाषा में क्या बोल रहा था, दे वर सेइंग इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे, भाई लेकिन क्रक्स क्या था, भाई जो तुमने गंद फैलाई है उसके लिए पैसा दो, अगर हमको चाहते हो कि हम साफ करें उसको। तो जीईएफ जो है, जो इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, तो वो बेसिकली एक एक उसमें ही स्टार्टिंग से जो पहल थी टुवर्ड्स दिस, टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग कॉम्पनसेशन टू कंट्रीज हु आर डूइंग हु आर टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये इन सारे चीजों को कवर करता है। तो बेसिकली परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप उस एक आइडिया ले लो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो कि ऊपर जाते ना, तो वो वहां पर 50 60 100 ईयर्स तक ऐसे ही रहते हैं। मान लो कि फैक्ट्रीज है, ठीक है, दिस इज अ फैक्ट्री, और वहां से निकला पोल्यूटेंट्स और ऊपर गया, लाइक आकाश में गया, एंड दे स्टे देयर फॉर लाइक से 20 30 40 50 ईयर्स, और फिर वो पोल्यूट करता है एनवायरमेंट को। तो उसको टैकल करने के लिए स्टॉकहोम, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, दैट इज इन द पीओपी। अब मैं इस पे, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, इस पे मैं क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ। कुरुक्षेत्र में, नहीं सॉरी, योजना में, योजना पढ़ना होता है ना, मैं योजना में देयर वाज अ एमसीक्यू एट द बैक। कौन सा योजना था, आई टेल यू गाइस इन द टेलीग्राम। जो पीओपी पे क्वेश्चन था, और एक पीओपी पे पूरा आर्टिकल छपा था, बिकॉज उसमें वो भी था कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई अनाउंसमेंट किया था रिलेटेड टू पीओपी, तो वो योजना में क्वेश्चन था उस पे रिलेटेड, एंड दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप जीएस3 का पेपर उठा के देखोगे मेंस में, अभी तक प्रीलिम्स में मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है, बट जीएस3 में सॉरी अबाउट दैट, जो जीएस3 है उसमें अगर आप देखोगे तो वहां पर देयर हैव बीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था वाटरशेड डेवलपमेंट पे, तो दैट वाज डायरेक्टली पिक्ड अप फ्रॉम कुरुक्षेत्र। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन रिवर लिंकिंग, तो दैट वाज डायरेक्टली पिक्ड अप फ्रॉम कुरुक्षेत्र। तो अगर हमको एनवायरमेंट में क्वेश्चंस करने हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं विच इज कमिंग फ्रॉम योजना एंड कुरुक्षेत्र, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो काइंडली कीप एन आई ऑन द पीओपी वाला पार्ट, स्टॉकहोम वाला, वैसे हम कर लेंगे इसको भी। ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर मान लो कि कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, उसको ओजोन लेयर के लिए कोई मतलब वो करना है, एक एक प्रोग्राम चलाना है, तो इट कैन अप्रोच द जीईएफ, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, एंड आस्क फॉर फंड्स, ठीक है। आईपीसीसी, अच्छा एक और क्वेश्चन था, देयर वाज अ स्टेटमेंट इन यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर दैट द जीईएफ कंडक्ट्स रिसर्च वर्क। आप यहां देखें, इस ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। आईपीसीसी ये रिसर्च वर्क करती है, जीईआर नहीं करती है, सॉरी जीईएफ, ये जीईएफ होगा, जीईएफ नहीं करती है, इट इज जस्ट अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन।
आप काइंडली कंफ्यूज मत होना, अगर मान लो कि जीईएफ से कुछ भी बोल दिया, लाइक कुछ भी लिंक कर दिया, इट अंडरटेक्स रिसर्च वर्क या इट असिस्ट्स कंट्री, नहीं, कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ पैसे देता है, उसका काम ही है सिर्फ फंड्स डिसबर्स करना। वेयर एज आईपीसीसी ये बना था, इफ यू रिमेंबर, डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी साथ में बनाया था 1988 में, इसका काम है रिसर्च करना इन्वायरमेंटल इश्यूज पे। GEF serves as financial mechanism for the following convention, it CBD के लिए कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस FCC जो हमने अभी पढ़ा था क्लाइमेट चेंज वाला कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, अगेन योजना में मेंशन्ड है, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस। मीनामाटा कन्वेंशंस ऑल्सो सपोर्ट्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, यहाँ ऑल्सो क्यों लिखा है, इफ यू रिमेंबर हमने पहले देखा था दैट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अपना मल्टीलैटरल फंडिंग है, लेकिन जीईएफ क्या करता है कि उसको भी सपोर्ट कर देता है। ऑल्दो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कंट्रीज को फंड्स मिलती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर में देयर इज अ सेपरेट फंड, लेकिन फिर भी जीईएफ उसको सपोर्ट कर देता है एक्स्ट्रा फंडिंग के लिए अगर उसकी जरूरत होती है। और जीईएफ का काफी एक अच्छा बजट रहता है, इट रन्स इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड दैट इज जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है दैट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय मेजर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स हो गया या चाइना हो गया, वो सब देता है इसमें। Then agencies funded by GEF, Special Climate Change Fund. This is a prelims का potential prelims question. ये काइंडली आप इसको देखें, आप 2022 का पेपर उठाओ। I was able to do well in this year prelims. Why I was able to do well? Because इसमें ancient and medieval में I was bowled out. कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ancient and medieval में, और बाकी सारा जो करंट अफेयर्स है वो भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं था, बट आप देखोगे उठा के तो देयर वेर मोर देन 25-30 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस थिंग, इस टाइप के ही क्वेश्चन आए थे SCCF में, और वहां पर आई वॉज एबल टू डू वेल इन द इन्वायरमेंटल वाला पार्ट, इन द बायोटेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल पार्ट। एक उसमें रीजन था बिकॉज आई हैव अ बैकग्राउंड, मेरा मेरा जो बैचलर्स है दैट इज इन बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस, तो वहां से आई वॉज एबल टू डू वेल, और आई वॉज एबल टू गेट आई थिंक 20 क्वेश्चन करेक्ट। उसके वजह से मेरा आई थिंक 15-20 ऐसे ही था, 90% मेरा स्ट्राइक रेट था, सिर्फ दो ही तीन गलत हुआ था। बट आप वही देखो, व्हाई आई एम टेलिंग दिस, इट इज नॉट टू ब्रैग, बट सेइंग कि आप अगर डिटेल में पढ़ोगे, जैसे SCCF है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, द नॉर्मल एस्पिरेंट वो स्किप कर देगा, वो सिर्फ पढ़ेगा क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये है, एंड लास्ट के एनसीईआरटी के 4 चैप्टर्स देख लिया, कैरिंग कैपेसिटी देख लिया, एंड क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। लेकिन इस टाइप का जो ये है ना, उसको यू हैव टू आल्सो डू, इस टाइप का जो हिडन जेम्स मैं कहूंगा जिसको, तो SCCF पे है तो तीन चार स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। इट एड्रेसेस द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज अंडर यूएनएफसीसी, यूएनएफसीसी के अंडर के बजाय आपको यूएनईपी दे देगा, ठीक है। तो ऑलवेज ऑलवेज स्टडी इन दिस मैनर दैट यू आर सॉल्विंग अ प्रीलिम्स क्वेश्चन। एक इससे क्या फायदा है कि आप बोर नहीं होगे, दूसरा फायदा है दैट प्रीलिम्स की कंडीशनिंग हो गई, लाइक आई टोल्ड यू, यू हैव टू ब्रीथ एमसीक्यूज, यू हैव टू ब्रीथ एमसीक्यूज, तो यही इस टाइप से आप पढ़ो। ये आप यहाँ यूएनएफसीसी है तो ये यूएनईपी कर देंगे हम, तो इट एड्रेसेस द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंटर, अंडर द यूएनएफसीसी। इट कवर्स द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन। तो अगर मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो उसमें आप देखोगे तो एक लॉलीपॉप भी स्टेटमेंट आता है जो मतलब सही रहता है, तो उस टाइप से आप आ सकता है, ठीक है। देन इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द जीईएफ, अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स ट्रैप। यहां पर IMF दे देगा, वर्ल्ड बैंक दे देगा, कुछ भी दे देगा, बट यू हैव टू हैव सॉलिड नॉलेज कि जीईएफ होगा। देन यहां पर आप देखो जीईएफ क्या है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, जीईएफ से आप कर लो, तो एक दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही सही हो जाता है। अब दो ऑप्शन आप सही कर दोगे विथ श्योरिटी, तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट, एलिमिनेशन इज लिबरेशन इन यूपीएससी प्रीलिम्स। then it is open to all, again an important pointer, all vulnerable developing countries। ये क्योटो प्रोटोकॉल्स में हम एनेक्स पढ़ेंगे, ठीक है, व्हेन विल टेक अप क्योटो प्रोटोकॉल्स, उसमें एनेक्सचर्स के बारे में, डिफरेंट एनेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर ये देख लेंगे, ठीक है।
देन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, अगेन जीईएफ का दो, अभी हमने एक पढ़ा जैसे स्पेशल स्पेशल फंड जो पढ़ा, उसके बाद लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, हु आर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज? अभी एग्जांपल दिया ना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, देन यू हैव कंट्रीज लाइक इक्वेटोरियल गिनी, अफ्रीकन कंट्रीज जितने भी हैं, सूडान, साउथ सूडान, दीज आर लीस्ट डेवलप्ड। तो उनके लिए फंड है भाई, इनका जो बजट है वो दिल्ली के, जो इनका टोटल साल का बजट होता है ना, वो दिल्ली दिल्ली सरकार के मंथली एजुकेशन बजट के बराबर होता है। तो इनका, इनकी हालत इतनी खराब है। तो उनके लिए ये जो जीईएफ है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी विच इज फंडेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, उन्होंने इनके लिए फंड्स बनाया था, ये 2001 में बना था। इट सपोर्ट्स द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन देयर यूएनएफसीसी वर्क प्रोग्राम। ठीक है, जो यूएनएफसीसी के अंडर में जो भी प्रोजेक्ट्स लेते हैं ना, उसको सपोर्ट करता है। इट हेल्प्स कंट्री अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म रेजिलियंस नीड, एंड अगेन अ प्रीलिम्स ट्रैप, इट इज ऑपरेटेड बाय द जीईएफ। ठीक है, देन ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम, ये जो लास्ट दो टॉपिक हम कर लेते हैं। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2015। ठीक है, ये किसके अंडर में किया गया था? वर्ल्ड बैंक प्लस जीएफ, अगेन अ प्रीलिम्स ट्रैप। मतलब ये आप देखोगे तो पूरा दिस टॉपिक इज 100% अ प्रीलिम्स ट्रैप। अगर आप इसको नेविगेट अच्छे से नहीं करोगे तो वहां जाके आपका ये यू विल नॉट बी एबल टू गेट गुड रिजल्ट्स। देन इसका एम क्या है? टू कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग ट्रैफिकिंग। हमने इससे पहले ट्रैफिक पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था? साइट्स पढ़ा था। बट ये जो था ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम, दिस इज अ रिलेटिवली न्यू इनिशिएटिव। ठीक है, अगेन अब ये देखो, फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव, ये अगेन क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। एंड दिस माइंडसेट विल कम आफ्टर यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स। मृणाल सर की बुक आती है एक प्रीवियस ईयर की, लास्ट 30 ईयर्स का, उसमें आई थिंक 28-29 ईयर्स कवर्ड रहता है। तो उसको जरूर से आप मंगा लेना। देयर इज वन बुक ऑल्सो अरिहंत पब्लिकेशन की, तो दोनों में से कोई भी मंगा लेना। आई पर्सनली हैव दैट मृणाल सर वाला, तो उसमें आप देखोगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं प्रीवियस ईयर में। फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव 2017 में यूएनईपी ने स्टार्ट किया था। इट एम्स टू क्रिएट अ ग्लोबल कोलिशन फॉर क्रिएशन टू फैसिलिटेट पॉलिसी डायलॉग। अच्छा, आप ये देखो, फेथ इसमें जो लिखा हुआ है ना, इट इज बेसिकली जैसे चर्च हो गया, जो शक्तिपीठ है, और शंकराचार्य का जो एक मठ है, और जैसे सदगुरु जी का जो आश्रम है, लाइफ एक आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन जो है, श्री श्री रविशंकर जी का। एंड यू नो दीज ऑल आर रिलेटेड टू व्हाट व्हाट फेथ, है ना, वो इस्कॉन है। तो बेसिकली जो यूएनईपी है, इट इज पार्टनरिंग विद दीज ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी हम वो भी पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड इट एम्स टू क्रिएट अ ग्लोबल कोलिशन फॉर क्रिएशन। इसमें क्या ट्रैप हो सकता है? ये वाला पार्ट, दिस इज अ ट्रैप। ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज कि आपको तो मैं नोट्स मैंने भेज दिया ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो योर ड्यूटी इज कि आप, जैसे मैंने इस वीडियो में बता दिया ना, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रैप्स, पोटेंशियल ट्रैप्स क्या क्या हैं। तो व्हेन यू आर री रीडिंग दैट, अब जब आप अपने नोट्स बनाओगे, इस नोट से माइक्रो नोट्स बनाओगे, तो उसमें बस आप ऐसे लिख सकते हो, पीटी। ठीक है, जैसे 2017 बाय यूएनईपी, तो पीटी लिख देना। आई एम टेलिंग दिस स्पेसिफिकली फॉर एनवायरमेंट। पीटी आप लिख देना, प्रीलिम्स ट्रैप। तो ये व्हेन यू आर रिवाइजिंग 2 days बिफोर प्रीलिम्स, जब आप 25-26 मई को रिवाइज कर रहे होगे, तो यू विल बी एबल टू टैकल दिस। ठीक है, तो मतलब आपको ज्यादा वो नहीं देखना पड़ेगा यार, क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा। तो दिस पीटी वाला पार्ट यू कैन डू अक्रॉस ऑल दी जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप कर सकते हैं, आप ये एंशियंट एंड मिडीवल में भी कर सकते हैं, इस टाइप के सारे उसमें से सारे सब्जेक्ट्स में यू कैन डू। यू कैन इवन डू इट इन लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत में भी पीटी वाला आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू इन रिविजन, व्हेन आप जाओगे रिविजन करने, लास्ट रिविजन या लास्ट सेकंड लास्ट रिविजन, तो दैट विल हेल्प। ठीक है,